तो भाई साहब इस चीज की तो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि हम तीनों लोग राठ जाएं, यहीं पर हमारे देविल भाई से मुलाकात हो जाए। तो भाई साहब ब्लॉग में आगे तक बने रहो, हम सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। तो भाई साहब आज हम जा रहे थे अपने विशाल भैया के साथ में ही, राठ में ही हमारा कुछ पर्सनल काम पड़ जाता है, इसी कारण हम जा रहे थे राठ। अपने शेर पनवाड़ी में पहुँचने के बाद हम लोग सीधे ही निकल जाते हैं राठ तकेला की। तकेला स्टैंड पर पहुँचने के बाद हमें ये बस मिली, इसका आगे का खोपड़ा पूरा टूटा हुआ था, लगता है कहीं पर एक्सीडेंट हो गया होगा इस बस का। और राठ तकेला पहुँचने के बाद हम सीधे ही निकल जाते हैं। और राठ जाने से पहले हम इस पुल को देखते हैं, ये वाला पुल पूरा कंप्लीट हो गया। भाई साहब राठ जाने से पहले हमारी गाड़ी को प्यास भी लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज बहुत ज्यादा धूप निकली थी। भाई साहब शायद इसी कारण इसको प्यास लगा। तो फिर बिना कुछ देरी किए इसको पिलवाते हैं 2 लीटर पेट्रोल, क्योंकि इसकी प्यास पेट्रोल से ही बुझती है। और पेट्रोल डलवाने के बाद फाइनली गाइस हम 1 घंटे बाद प्रवेश कर लिए थे राठ। तो फिर क्या, राठ में पहुँचते ही हम सीधे ही निकल जाते हैं जहाँ पर हमारा काम था। फाइनली आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुँच चुके थे कंचन मोबाइल शॉप। और इस दुकान पर हमारा काम ये था, हमारे विशाल भैया ने इसी दुकान से मोटरोला का एक मोबाइल उठाया, वो भी किस्त पर। और भाई साहब पहली किस्त लेट हो जाने पर हमें इस दुकान पर आना पड़ा पैसे देने के लिए। और फिर इस दुकान पर कुछ खाते पीते हैं, और फिर हम अपने बोबी भाई के साथ में ही सीधे आ जाते हैं जहाँ पर उनको रूम लेना था। हमारे बोबी भाई ने यहीं पर राठ में ही एडमिशन करवा लिया, और वो यहीं पर रुक करके पढ़ाई भी करेंगे। और इसी वजह से हम यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर ही एक रूम देखने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। लगभग थोड़ी देर चलने के बाद इस दुकान पर हमारे देविल भाई भी मिल जाते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे देविल भाई भी राठ से ब्लॉगिंग करते हैं, और उनकी आईडी का नाम देविल बॉय है। और आप सभी लोग